सेक्स क्या है? क्या शादी में सेक्स की रिक्वायरमेंट है? बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैम मैं अब अपनी शादी में सेक्सुअल डिज़ायर फील नहीं करती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी शादी में सेक्स को इन्वॉल्व कर पाऊँगी, मुझे अब वो फील नहीं आता, मुझे वो अटैचमेंट फील नहीं आता। सिमिलरली कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि मैं अपनी मैरिटल लाइफ में सेक्सुअल इंटीमेसी से खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं सैटिस्फाइड हो पाता हूँ या हो पाती हूँ। शादी और सेक्स का कितना और कैसा रिलेशन है, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि सेक्स और मैरिज दोनों का कितना कैसे रिलेशन है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए हम बात कर रहे थे कि सेक्स और मैरिज दोनों का क्या रिलेशन है। देखिए, अगर हम मैरिज की डेफिनेशन के बारे में बात करें ना, तो मैरिज की डेफिनेशन ही है दैट इट गिव्स यू अ लीगलाइजेशन फॉर सेक्स। अगर सेक्स को हम सिर्फ बच्चा पैदा करने से रिलेटेड ही सोचते हैं कि हमारा वंश आगे चलेगा, रिप्रोडक्शन का एक सोर्स है, देन इट इज़ फाइन। लेकिन बहुत लोग इस कंप्लेन लेकर आते हैं और बहुत लोग उसे शेयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे पॉजिटिवली की बजाय नेगेटिवली परसीव ज़्यादा किया जाता है। बहुत से कपल अपने पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम बताने के लिए भी बहुत झिझकते हैं कि मैं कैसे उन्हें कन्फ्रंट करूं कि मैं खुश नहीं हूं, या मैं करना नहीं चाहती, या मेरे को इसमें इतनी खुशी नहीं मिलती। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। मुझे याद है, मेरे पास एक केस आता था और वो मुझे कह रहे थे कि मैम मेरे लिए मेरी शादी सब कुछ है, मेरा पार्टनर को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमारा सेक्सुअल टाइम, हमारा इंटरकोर्स टाइम बहुत कम है, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत खुश हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी के लिए सेक्स इम्पॉर्टेंट है। और सिमिलरली जब मैंने उनकी वाइफ से बात की तो वो भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर आके खड़ी हुई। एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप एक दूसरे को वांटेड, रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, नीडेड महसूस कराएं, और यही सबसे ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन है सेक्स का। सेक्स क्या है? ये सिर्फ एक्शन नहीं है, सेक्स एक फीलिंग है, सेक्स रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्स इम्पॉर्टेंट है आपके अपने वर्थ के लिए। सेक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है? पहली इम्पॉर्टेंस है अट्रैक्शन, लव, ट्रस्ट बिल्ड करता है। सेक्स की एक्टिविटी एक ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम फील गुड हार्मोन कहते हैं, जो हमें स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, हमारी लाइफ को एक नया फ्लाइट देता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेक्स एक फिजिकल नीड है। जब हम नीड्स का चार्ट बनाते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ हम सेक्स भी मेंशन करते हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन नीड है। पता नहीं क्यों इसके बारे में बात करते समय हम बहुत झिझकते हैं, जबकि ये ज़रूरी है। और शादी के बाद पता नहीं क्यों हम इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, जबकि शादी का एक बहुत कॉमन नीड सेक्स है। जब मैं बात करूंगी कि सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, देखिए जब हम शादी होती है तो हमारी सेक्सुअल लाइफ में बहुत थर्स्ट होता है, बहुत लस्ट होता है, एक स्पार्क होता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्पार्क खत्म होने लगता है। क्यों खत्म होने लगता है? शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम, शायद तब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप को परफॉर्म करें, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा रूटीन बन जाता है और तब सिर्फ वो एक एक्टिविटी चलता है जो हमें ट्रस्ट की भावना देता है, हमें अफेक्शन देता है, हमारी वर्थ बताता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए अवेलेबल है। अब वो लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, देखिए हर किसी की अपनी लिस्ट है। कई लोग लिस्ट में सेक्स को सबसे ऊपर रखते हैं। फॉर देम द बेसिस ऑफ पार्टनर, बेसिस ऑफ इंटीमेसी विद अ पार्टनर इज सेक्स एंड फॉर देम इट वर्क्स। कई लोगों के लिए बाकी और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे फीमेल्स के लिए औसतन एक रिसर्च के अनुसार
औसतन फीमेल्स के लिए इमोशन सबसे ऊपर आते हैं, केयर रिस्पेक्ट ऊपर आती है, सेक्स शायद तीसरे चौथे नंबर पे आता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी लिस्ट में सेक्स कौन से नंबर पे है और आप उसी अनुसार उसका अनुपालन करना चाहेंगे, वैसे ही चलना चाहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सेक्स को मैरिज में सबसे ऊपर रखता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर रखता है और आप वो नहीं दे पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई एंजाइटी है, तो ज़रूरी है कि आप किसी काउंसलर को दिखाएं। इन बातों को बात करने में या किसी के सामने शेयर करने में हम ज़रूर झिझकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम इस टॉपिक को अनटच्ड छोड़ दें, हम इस टॉपिक पे बात ही ना करें और हम अपनी सारी लाइफ एसेक्सुअलिटी के साथ जिएं। ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको फील होता है कि आप में कोई कमी है या आपके पार्टनर में कोई कमी है ना, तो किसी साइकोसेक्सुअल काउंसलर या सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ट्रीटमेंट परस्यू करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शायद ये चेरी का ऊपर का टॉप नहीं है, लेकिन ये केक का बेस है, और अगर ये बेस नहीं है तो आपको वो फील नहीं आएगा। अब जब उन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि जिनके लिए सेक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको सेक्स की फीलिंग देते हैं, जैसे शायद एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे को टच करना, बैक से हग करना, जिसे हम कडल्स कहते हैं। वो चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। यही चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे के लिए वर्थ बनाती हैं। हो सकता है शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत लोग सहमत नहीं होंगे कि हम खुले में इस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन शादी तभी होती है जब हम शारीरिक, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, और उसके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर के लिए तभी खड़े हो सकते हैं जब आप उसकी नीड्स को, उसको उतना ही वैल्यू करें जितना आप अपनी नीड्स को करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो ने आपको समझाया होगा कि आपकी लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे सॉल्व करना है। किसी सेक्सोलॉजिस्ट या साइकोसेक्सुअल काउंसलर के पास जाने से घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं झिझक रहा हूँ, मैं खुले से नहीं जा सकता, तो आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। नीचे बायो में मेरी उस वीडियो का लिंक है जो आपको बताएगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो आपको साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग देंगे। तो खुल के बात करें, अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे और उस पर काम करें, क्योंकि शादी और सेक्स दोनों का अटूट संबंध है और उसे मेंटेन करना दोनों पार्टनर्स के लिए बराबर की जिम्मेदारी है। तो अब आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, नहीं तो आप मेरी बहुत और वीडियोस को मिस कर देंगे। और मैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगी, जिसमें हम बात करेंगे कि एक साइकोसेक्सुअल काउंसलर के रोल क्या होते हैं और वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है।